इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट लमसम म्यूचुअल फंड इन 2023 के बारे में। जी हाँ, तो इस वीडियो में डिस्कशन ये होगी कि एसआईपी और लमसम दोनों के अंदर कौन सा बेटर होता है। अगर आपके पास में एक लमसम अमाउंट पड़ा है तो मैं आपको दो स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको वो अमाउंट जो है एज ए लमसम म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। साथ में हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐसे जिसके अंदर आप लमसम अपना लॉन्ग टर्म के लिए पैसा यहाँ पे सिंपली लगा सकते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसआईपी और लमसम दोनों में से कौन सा बेटर है। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे सीए रचना राणे का एक वीडियो देखा उन्होंने यहाँ पे दोनों चीज़ों को कंपेयर किया। तो ये यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है कि जब मार्केट सिंपली बेयरिश होता है, यानी कि जैसे लेट सपोज अगर स्टार्टिंग में मार्केट 1% डाउन चलता है 4 साल के लिए, फिर अगले एक ईयर के लिए 2% अप चलता है, यानी कि मार्केट जब गिर रहा है गिरते हुए मार्केट के अंदर, तब उस केस में अगर आप एसआईपी या फिर लमसम करते हैं तो उसमें एसआईपी जो है ज़्यादा यहाँ पे आपको रिटर्न्स निकाल के देती है और लमसम यहाँ पे आपको नेगेटिव के अंदर भी रिटर्न जो है आपके लेके जा सकता है। वहीं पे गाइस, जब मार्केट बुलिश होता है यानी जब मार्केट चढ़ रहा होता है तो उस केस में आपका लमसम इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा रिटर्न निकाल के देता है कंपेयर टू एसआईपी। अब देखिएगा, इस मार्केट कब बुलिश होगा, मार्केट कब बेयरिश होगा, अगर नॉर्मल जो इन्वेस्टर है उनके लिए पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और मार्केट को भी जो है कभी भी आपको टाइम नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको सिंपली दो स्ट्रैटेजी यहाँ पे बताने वाला हूँ। गाइस, जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है वो मैंने यहाँ पे अंकुर वारेको की वीडियो से सीखी है और पर्सनली मैं भी यहाँ पे यूज में लेता हूँ और ये डेफिनेटली यहाँ पे काम करती है। तो गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर एन एग्जांपल आपके पास में एक लमसम अमाउंट है 1 लाख रुपए, तो आपको उसको सिंपली दो टुकड़ों के अंदर डिवाइड करना है। पहले आपको 60 और 40 का यहाँ पे रूल समझना पड़ेगा। तो गाइस, आपको क्या करना है, 60% जो आपका अमाउंट होगा यानी 1 लाख रुपए को आपको 60,000 रुपए जो है इन्वेस्ट करना है, उसकी आपको सिंपली 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाने दी है। यानी कि आप सिंपली तरीके से एसआईपी करने वाले हैं 5-5 हजार रुपए की 12 महीने के लिए, यानी सिंपली आपका 60,000 रुपए एज ए एसआईपी यहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है। और गाइस, बाकी का जो 40% का अमाउंट है वो आप तब इन्वेस्ट करेंगे जब मार्केट बहुत ही ज्यादा क्रैश होता है या मार्केट बहुत ही ज्यादा डाउन होता है, ताकि गाइस जब आप दोनों को यहाँ पे एसआईपी और जब मार्केट डाउन हो रहा है तब आप लमसम करेंगे, तो दोनों को जब आप मिक्सिंग करेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है। और गाइस, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी मैं आपको आगे देने वाला हूं। लेकिन गाइस, जो स्ट्रेटेजी है, लेट सपोज अगर आपके पास में लमसम अमाउंट है आपके बैंक के अंदर दिखता रहता है, तो आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, तो उससे बेटर कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो गाइस, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने 100% जो मनी है वो लिक्विड फंड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस, आपके म्यूचुअल फंड के अंदर एक एसटीपी का सिस्टम होता है, जैसे एसआईपी होती है सिस्टमेटिक वे के अंदर मंथली इन्वेस्टमेंट करना, वैसे एक एसटीपी होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो गाइस, अगर आप उसको एक्टिवेट करते हैं तो गाइस सेम एएमसी का जो इक्विटी फंड होता है उसके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने जो 60-40 का जो रेशियो बनाया था वो आप इस तरह से भी यहाँ पे जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। अब गाइस, इसके अंदर जो नंबर 1 के ऊपर मेरा जो वन ऑफ द फेवरेट म्यूचुअल फंड है, अगर आपके पास में लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है, अगर 60-40 रेशियो में आपको चलना है तो उसके अंदर है गाइस सिंपली एक इंडेक्स फंड। जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड होता है, जैसे एग्जांपल के लिए जो एचडीएफसी का इंडेक्स फंड है जो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है, फंड साइज आप बात करोगे 7,000 करोड़ से ज्यादा का इसके अंदर पैसा लगा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो देखोगे जस्ट 0.20% का एक्सपेंस रेशियो है। रिटर्न्स की गाइस अगर मैं बात करूं पिछले 10 सालों के अंदर 12% से ज्यादा का सीएजीआर निकाल चुका है। प्लस ये एक इंडेक्स पैसिव इन्वेस्टिंग है, तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरा अमाउंट कहीं जीरो ना हो जाए, हमेशा लॉन्ग टर्म के अंदर आपको पॉजिटिव रिटर्न देने वाला है। एसआईपी की भी गाइस अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 सालों के अंदर आपका एब्सोल्यूट जो रिटर्न है वो 95% से भी ज्यादा होता है। अब देखिए गाइस, इसके अंदर अगर हम लोग जो है अपनी 60 और 40 की स्ट्रेटेजी लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अगर बैंक के अंदर मैं पैसा रखना चाहता हूं तो सबसे पहले जो 60% अमाउंट है उसकी मैं सिंपली एक डेट के ऊपर सिंपली जो है अपनी एसआईपी को शुरुआत कर दूंगा। अब गाइस, बचा हुआ हमारा 40% जो अमाउंट है वो जब मार्केट गिरेगा, यानी कि हमें जो डाउन पॉइंट्स है वो हमें ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन देखिए, हम लोग ऐसे रोज जो है ट्रैक तो नहीं कर सकते मार्केट को, तो इसलिए यहाँ पे आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा। इसके लिए मैं आपको एक सर्च करूंगा, ये वेबसाइट कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है गाइस। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना लीजिए। फिर गाइस, यहाँ पे आपको सिंपली जो है एक अलर्ट यहाँ पे जो है सेंटर मिल जाता है। इस अलर्ट सेंटर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम लोग इंडेक्स फंड के अंदर निवेश कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली एक निफ्टी 50 का मैं यहाँ पे एक अलर्ट क्रिएट कर लूंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 लिखा, देखिए गाइस ये हमारा निफ्टी 50 आ गया। अब गाइस, यहाँ पे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे आप जो है एक कंडीशंस लगा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप चाहते हैं कि यहाँ पे जब भी मार्केट जो है बेसिकली लूज करेगा, यानी 3% से जब भी मार्केट गिरेगा तो मुझे एक ईमेल का अलर्ट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिकरिंग कर सकते हैं और वेबसाइट पर मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन के क्लिक कर सकते हैं। फिर गाइस, उससे होगा क्या, जैसे आप अलर्ट क्रिएट करेंगे गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, ये पूरी की पूरी ईमेल की लिस्ट दे सकते हैं आप, जो मुझे टाइमली बेसिस पे अलर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो देखिए, कहीं भी जब भी यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, सिंपली मैंने 0.51 का बेसिकली अलर्ट लगा रखा है। तो निफ्टी 50 जब भी यहाँ पे 0.50% यहाँ पे डाउन होगा या 50% अप होगा तो मुझे अपने आप ही ईमेल आ जाता है। तो यही चीज आप 3%
3% के साथ में कर सकते हैं। अगर 3% से मार्केट कभी भी क्रैश होता है तो सिंपली आपको ईमेल के ऊपर अलर्ट मिल जाएगा, प्लस इनके अगर आपके पास में मोबाइल ऐप डाउनलोड है तो आपको मोबाइल ऐप के थ्रू नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो उस टाइम पे क्या कीजिएगा, आप जो इंडेक्स फंड होगा अपना जो 40% अमाउंट है लमसम वाला, उसको सिंपली जो है ट्रांचेस के अंदर सिंपली यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी जो दूसरी स्ट्रैटेजी थी कि लेट सपोज अगर आप एसटीपी करना चाहते हैं, तो अगर आपने कहीं पे भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखी है तो आपको सिंपली एमएफ सेंट्रल ऐप के ऊपर आना है। यहाँ पे जैसे आप ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली एसटीपी का ऑप्शन मिल जाता है। गाइस वैसे ये ऑप्शन बहुत ही कम एप्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, पहले आपको एक लिक्विड फंड के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जाम्पल आपने एचडीएफसी के लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी 1 लाख रुपए पूरे के पूरे, फिर आपको यहाँ पे जो है अपना जो फंड का नाम होगा और उसके सामने जो अमाउंट होगा वो आपको दिखाने लग जाएगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक निप्पॉन इंडिया का गिल्ड फंड यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, फिर मैंने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया। गाइस यहाँ पे क्या कर सकती है, आप सेम काइंड ऑफ दी जो एएमसी कंपनी होगी उसी का एक इक्विटी प्लान यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं और वहां पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा जो अमाउंट है वो कितने पीरियड में कितना यहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड होता है एसटीपी के थ्रू। अगर आपने एक लमसम यहाँ पे डेट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है या लिक्विड में कर रखी है तो उसको सिंपली जो है आप एसआईपी के थ्रू ही बेसिकली यहाँ पे हर महीने जो है एक फंड से दूसरे फंड के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एचडीएफसी का निफ्टी 50 का प्लान आपको रिकमेंड किया था, वैसे ही आप एसएमपी जो बेसिकली सेंसेक्स का प्लान होता है एचडीएफसी का, वो भी आप यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं, जिसके अंदर 30 कंपनी बेसिकली शामिल होती है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.40 का है, फंड साइज भी अच्छा खासा है, 4,000 करोड़ के समथिंग का पैसा लगा हुआ है। रिटर्न्स की बात करो लॉन्ग टर्म के अंदर इसने 10 साल के अंदर 13% से भी ज्यादा का सीएजीआर निकाल के दिया है और प्योरली पैसिव इन्वेस्टिंग है, तो कभी भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एसआईपी भी अगर आप रिटर्न की कंपेयर करोगे तो आपको 10 सालों के अंदर 13% से यहाँ पे एनुअल सीएजीआर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो अगला फंड है वो सिंपली आईसीआईसीआई के प्रूडेंशियल का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। इसके अंदर गाइस आपकी 51 से लेकर 100वीं कंपनी बेसिकली शामिल होती है और इसके अंदर भी काफी अच्छी यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल जाती है। एक्सपेंस रेशियो 0.30 का है, फंड साइज जो है 2000 करोड़ के पार का है, प्लस अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं पिछले 10 सालों के अंदर 12% का यहाँ पे आपको सीएजीआर देखने को मिल जाता है। एसआईपी भी अगर आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट रिटर्न के अंदर 10 सालों के अंदर 76% का यहाँ पे आपको ग्रोथ रेट दिखाई देगा। इसके अलावा जो लास्ट हमारा फंड है वो है मिड कैप कैटेगरी का और ये भी प्योरली इंडेक्स फंड है, सिंपली मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इसको अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 634 करोड़ रुपए इसके अंदर लगे हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.22% का एक्सपेंस रेशियो है इसके अंदर। इसके साथ में गाइस अगर मैं रिटर्न की बात करूं पिछले 3 साल के अंदर 21% का इसने यहाँ पे सीएजीआर बेसिकली निकाल के दिया है। एसआईपी रिटर्न भी यहाँ पे इसने काफी अच्छे कमाल के निकाल के दिए, 3 साल के अंदर 37% से ज्यादा इसने यहाँ पे ग्रोथ दर्ज कराई है। ये मैंने आपको जो 4 फंड्स बताए, एचडीएफसी का निफ्टी 50 फंड हो गया, एचडीएफसी का सेंसेक्स फंड हो गया और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 फंड हो गया और मोतीलाल ओसवाल का सिंपली मिड कैप 150 इंडेक्स फंड हो गया। तो ये चारों इंडेक्स फंड के अंदर जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है उसके अकॉर्डिंग आप अपना लमसम यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।